रविंदर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए इसके पहले जब रूस के दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि शांति के प्रयासों को इससे झटका लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को गले लगाना शर्मनाक है। इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी गई थी। लेकिन आज इन दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज हम देखें, यकीनन नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं आत्मीयता से गले लगाते हैं, मित्रता का संदेश देते हैं, और दूसरी तरफ रशिया का अभी तक कोई प्रतिक्रिया इन सारे मसलों पर नहीं आ रहा। के शर्मा जी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 8 घंटों का सीज फायर कर दिया गया है जब तक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में मौजूद हैं। ये क्या दिखलाता है? क्योंकि रूस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने, उसके बावजूद मोदी यूक्रेन में है, लेकिन रशिया की अभी तक कोई भी उस तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। दो तीन चीजें, बड़े डीप क्वेश्चंस। वन, देखते हैं रशिया क्या कहता है ऑफिशियली, बट आई थिंक रशिया मैच्योरिटी से समझता है और रशिया को विश्वास है भारत और रूस के रिश्तों के बीच में। और जाने से पहले आई थिंक डेफिनेटली बैकडोर पे और व्हाटएवर हमारी फॉरेन ऑफिस ने उनसे भी कोऑर्डिनेशन करा होगा। जहां तक मेरा एस्टिमेट है, हमने अमेरिका से भी कोऑर्डिनेशन करा होगा। सबसे अहम बात इसमें है टाइमिंग। क्या जरूरत थी मोदी जी को इस हफ्ते जाने की? जेलेंस्की का इन्विटेशन था ना, 1 साल बाद चले जाते। हमारे पीएम ऑफिस में कम से कम 50 देशों के इनवाइट आते हैं, आप हमारे नेशनल डे पे आइए, इस दौरान आइए। इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन ऑफिस ने, हमारे पीएम ऑफिस ने, मोदी जी ने डिसाइड किया कि ये वक्त है, अब हमें इस पे आगे कदम बढ़ना है। टाइमिंग मेरे विचार से हमने चूज करी। हमें लगा इस वक्त हमें ग्लोबल थिएटर पे अपना कदम आगे रखना है इस मुद्दे को लेकर के। वन, सेकेंडली, आपने जो जेलेंस्की की बात की, डेफिनेटली यस। देखिए, एक चीज है, ये दिखाता है, हमारा बड़प्पन भी दिखाता है कि आपने चाहे जो भी बोला, हम आ रहे हैं। पर उसका रिवर्स मैं ये कहता हूं, जेलेंस्की को थोड़ा बहुत शर्मिंदा होना चाहिए आज, ओके, कि प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ उसने ऐसी शब्द यूज करे थे, हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ उस पे आए हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में आई थिंक जेलेंस्की को आज जरा हम कुछ खामियाजा भरना चाहिए। वो किस तरह के स्टेटमेंट्स देता है विद रिगार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑफ कोर्स बड़ी पॉजिटिव दे रहा है, बट यू सी उसको कुछ अपना मेकअप करना चाहिए ना। उसे गलती करी थी, वो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती थी। थर्डली, रशिया क्या देख रहा है? देखिए, इसमें ओवरऑल हमारे को, बाय द वे, हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल, अगर ये शांति डील जब भी हो, ऑफ कोर्स उसमें बड़ी पेचीदा है, जैसे जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं। एक टाइमलाइन बाय द वे, इस पीस जो भी होगा प्रोसेस में होगा जनवरी, जब अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आएगा, जो भी ट्रंप या हैरिस, उस समय शायद एक नई जान आएगी। परंतु बात है कि जब भी ये शांति होगी हमें फायदा। जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा रशिया चाइना के घेरे में जाता जाएगा। हमारा ये इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन है, मानवता का है, हर चीज का है। हमें दुनिया में अपनी थॉट लीडरशिप भी लानी है, वर्ल्ड लीडरशिप भी दिखानी है। बट एक हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत सीवियर है। जितना लंबा ये युद्ध खिंचता जाएगा उतना ज्यादा रशिया चाइना की तरफ झुकता जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो वो एक एलिमेंट है जो हमें ध्यान रखना है। हम जो भी डिप्लोमेसी जो भी कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी कर रहे हैं। हम दुनिया के हित के लिए तो कर रहे हैं, हम अपना हित भी तो देखना है हमें। बिल्कुल। दुनिया में अगर युद्ध रुकते हैं तो सबका फायदा है, हमारा भी फायदा है, यूक्रेन से बायलैटरल भी फायदा है। बट एक हमारा बहुत बड़ा वरी जो है, चिंता, कि जितना लंबा ये खिंचता जा रहा है उतना ज्यादा रशिया चाइना के घेरे में इस पर के शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के साथ लेकिन भारत के जो ऊर्जा संबंध है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। और यहां पर कुछ आंकड़ा मैं देना चाहूंगी। रूस की ओर से छूट भी दिया गया है। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात 2021-22 में जहां 2.4 अरब डॉलर था, वहीं 2023-24 में 46.5 अरब डॉलर का हो गया है। रूस अब भारत का प्रमुख तेल और गैस का आपूर्तिकर्ता बन चुका है। और इस व्यवस्था को पश्चिमी देश भी ये मान रहे हैं कि भारत की खरीद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल को रोक रही है। तो उसको भी कभी आलोचना करते हैं तो कभी उसको डाउन प्ले करके चले जाते हैं। लेकिन के शर्मा जी, यहां पर रविंदर सचदेव जी ने जो बातें कही हैं, चाइना को लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि रशिया ज्यादा करीब जा रहा है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये तो कुछ विशेषज्ञों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, कि आज भारत की जो विदेश नीति है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जो विदेश नीति है, उसका प्रभाव आप विश्व पटल पर देखिए कि एक में दो देश जो 2022 से युद्ध में है आपस में,
और एक महीना पहले ही वो रसिया जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और उनको स्पष्ट शांति का संदेश देते हैं और अपना कंसर्न भी बताते हैं। और एक महीने के अंदर अंदर वो यूक्रेन जाते हैं, दूसरे देश में, वहां भी वो बड़ी स्पष्टता के साथ में, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ में वो शांति का संदेश देते हैं। और दोनों देश से समान रूप से रिश्ता, मैं समझता हूं कि 75 साल के भारतीय राजनीति, जो भारत की जो राजनीति रही है, उसमें यह पहला अवसर होगा जब इस तरह की इतनी प्रभावी विदेश नीति, और दोनों ही देश का नेतृत्व, देश के नेतृत्व वो आशा भरी ही नजरों से नहीं, बड़े सम्मान के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। और यही नहीं, जो विश्व के भी बड़े देश हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, टर्की हो, ये सारे देश इस यात्रा पर जो है नजर टिकाए बैठे हैं। उनको सबको आशा है कि ये निश्चित रूप से शांति का यह प्रयास रंग लाएगा। ये आज भारत की स्थिति बनी, ये भारत का प्रभाव आज बना है। और ये बना माननीय प्रधानमंत्री जी के उस नीति पर कि ना हम आंख जो है उठा के बात करेंगे, ना झुका के बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और ये उन्होंने करके भी दिखाया। आज पूरे विश्व में केवल यही वहां से वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, आज उसी शांति की बात, वही संदेश आज यूक्रेन में उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष को दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से प्रभाव बढ़ा, जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभाव बढ़ रहा है, और विश्व के 140 करोड़ भारतीयों का जो प्रभाव आज विश्व में बढ़ रहा है, और जो मान सम्मान मिला है, ये मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो स्पष्ट नीतियों के कारण मिला है, उनकी विश्वसनीयता के कारण मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध के समय हमारी दो भूमिका होती है, आज मैं एक मानवीय दृष्टिकोण की और दूसरा युद्ध से दूर रखना। जी जी, हाँ बोलिए। बिल्कुल, मानवीय दृष्टिकोण का परिचय तो हमने कोरोना काल में भी दिया चित्रा जी। 100 से ज्यादा देशों को हमने अपनी यहाँ की दवाई पहुंचाई, फ्री में, निःशुल्क में दिया दवाइयां कई देशों को। तो 100 से ज्यादा देशों की हमने मदद की उस समय। तो मानवता का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षों में एक बार नहीं, कई बार दिया है, चाहे वो अन्य देशों को मदद करने की बात हो। लेकिन मुझे फिर आश्चर्य होता है कि आज एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता, भारतवासियों की इतनी लोकप्रियता, उनके नेतृत्व की इतनी लोकप्रियता, और दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति क्या है? ठीक है, आज राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। विपक्ष को लेकर हम आगे आने वाले वक्त में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन ये जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, भारत की ओर से की गई है, देखिए अभी तक पिछले 2 सालों में कम से कम इतनी मजबूत पहल दोनों ही देशों के भीतर जाकर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख की ओर से नहीं की गई। लेकिन भारत की ओर से की गई ये पहल यकीनन एक बड़ा संदेश लेकर आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले वक्त में अपना असर भी दिखाएगी, क्योंकि डिप्लोमेसी और डायलॉग सिर्फ 2 ही ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके जरिए युद्ध की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में भी वही बातें कही जो रशिया में वो कहकर आए थे। युद्ध से शांति की ओर अब हम सभी को आगे मिलकर कदम बढ़ाना होगा और इसके लिए अब कतई देर किए जाने की जरूरत नहीं है।